सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो आपका 8वां पेपर है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, इसके चैप्टर नंबर 1 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सिलेबस बताया था आप लोग को, तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। टोटल 11 चैप्टर है और किसमें क्या क्या पढ़ना है वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो शांति शिक्षा है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शांति शिक्षा यानी कि पीस एजुकेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है और इसका क्या महत्व है, तो हम इसको समझेंगे। देखिए, वर्तमान में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधनों का यथोचित विकास करना है। यही कारण है कि आज शिक्षा के द्वार पर अनेक नूतन प्रवृत्तियां दस्तक दे रही हैं, जिन्हें शीघ्र आत्मसात करना नितांत आवश्यक हो गया है। भारतीय शिक्षा अपने स्वरूप, गुणवत्ता व अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा, शांति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, हेतु शिक्षा, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा आदि अनेकानेक नूतन प्रकरण शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने पढ़ लिख लिया, आपने नौकरी प्राप्त कर ली, बल्कि यहाँ पर कहा गया है जो शिक्षा होती है इसमें हमें अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक होना है, अपने कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक होना है, कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है, कैसे लोकतंत्र के नियमों को फॉलो करना है और कैसे हमें अपना जीवन सही तरीके से निर्वहन करना है, इन सब के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा प्रणाली में आ रही नूतन प्रवृत्तियों व नवाचारों का स्वागत करना स्वाभाविक है, किंतु आज मानव समाज में मस्तिष्क की उपलब्धियों पर अधिक बल देते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को पूर्णतः भुला दिया गया है। शायद इसी के कारण वह दुखी है। प्रत्यक्षतः हमने पृथ्वी एवं आकाश को अपने अधिकार में कर लिया है एवं परमाणु तथा तारों के रहस्यों को भी समझने लगे हैं। तब भी हम आशंकाओं से घिरे हुए हैं। उससे जीवन में बढ़ती अशांति, विवाद व कलह के फलस्वरूप विगत कुछ समय से शांति शिक्षा की मांग बढ़ रही है। हमारी इसी आशंका ने राष्ट्र को शांति शिक्षा की मांग करने के लिए बाध्य कर दिया है। निसंदेह शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। दोस्तों, हमने बहुत सारी तरक्की कर ली है, बहुत सारा विकास कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जीवन आशंकाओं से भरा हुआ है, अशांति है, विवाद है, कलह है। आपको पता है कि किस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, वह केवल और केवल मानसिक हिंसा ही नहीं, शारीरिक हिंसा भी बढ़ रही है। किस तरीके से लोग रिश्ते आसानी से खत्म कर ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि वर्तमान में बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उनमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, साथ ही परस्पर सौहार्द, सह-अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता एवं भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो। अतः शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों एवं दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है, प्रकृति तथा मानव के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों, जो शांति शिक्षा है वह नैतिक मूल्यों पर तो बल देती है। आप लोगों को पता है कि हमें किस तरीके से समाज में रहना है, कैसे हमें सबके साथ व्यवहार करना है, कैसे मित्रवत रहना है, कैसे सहयोग की भावना के साथ रहना है, तो इन सभी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसी चीजें आ चुकी हैं हमारे समाज में, जैसे कि आतंकवाद से हिंसा होती है, दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य किस तरीके से विद्वेष की भावना हो जाती है। तो आतंकवाद तो ऑलरेडी आप लोगों को ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। आतंकवाद कभी भी मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए, जो लोग भी इस तरीके की घटनाओं में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें इन कामों को करने के लिए उकसाया जाता है। जबकि आपको भी पता है, कहीं पर भी आतंकवादी कोई भी घटना होती है, जहां पर भी बम फटता है, वहां पर कितने सारे निर्दोष लोगों की जान जाती है जिनसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले और जितने लोगों की जान जाती है, कितने लोगों का परिवार बिखर जाता है, कितने लोगों के घर में कोई कमाने वाला नहीं रह जाता है।
कितने लोग उस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। तो ये जो हिंसा है जो आज के समय में, पहले आपने कभी सुना था? इससे पहले की चीजें जो अभी हाल फिलहाल पिछले 100 वर्षों से या 200 वर्षों से हो रही हैं, इससे पहले आप लोगों ने इस तरीके की घटनाएं नहीं कभी सुनी होगी। अब आप लोग सुनते आ रहे हो, आप लोगों ने देखा भी है कि किस तरीके से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, और उसका असर अभी तक उस देश पर है। अभी भी उसका असर वहाँ के बच्चों पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो भी इस तरीके की घटनाएं हैं जिनको नहीं होना चाहिए, इन्हीं इन्हीं सब के लिए ये जो आपका पूरा शांति शिक्षा ये पेपर है, इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोग, चूंकि आप ही लोग भविष्य के निर्माता हो, आप ही लोग शिक्षक बनोगे, तो आप लोगों को इस प्रकार की शिक्षा या ऐसी शिक्षा जो नैतिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को ये भी बताने में मदद करे कि जो आतंकवादी आतंकवादी प्रक्रियाएं होती हैं, या जो जो लोग आतंकवाद या हिंसा के साथ रहते हैं, वो लोग समाज का कितना नुकसान करते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं। तो इस तरीके से ये सब बातें जब बचपन से ही बच्चों को बताई जाएंगी, तो उन्हें पता होगा कि ये आतंकवाद क्या होता है और इससे कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। तो इन सभी बातों के बारे में जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, तभी वो इन सभी के बारे में जानेंगे, और इसीलिए यहाँ पर हमें इस पूरे पेपर को पढ़ना है। शांति शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम सन 1980 में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात यूनेस्को ने इसे आगे बढ़ाया एवं सन 2000 को शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। या शांति शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया, एग्जाम में आएगा तो आपको बताना है, सन 2000 को। सन 2000 को शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है बहुविकल्पी में, तो आप याद रखिएगा। परिणामतः संसार के कई देशों में भी अहिंसा द्वारा शांति की स्थापना पर बल दिया गया, और कुछ देशों में शांति शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि स्कूली पाठ्यक्रम में ही अगर देखा जाए तो हम लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का क्या काम है? आप लोग जब शिक्षक बनोगे तो आप लोगों को भी बच्चों को इसे बताना है, इसके बारे में पढ़ाना है बच्चों को। तो शांति शिक्षा का अर्थ क्या होता है अब हम जानेंगे। शांति शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, शांति के लिए शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा तथा अन्याय से मुक्त हो। एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों के द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता तथा भाईचारे का निरंतर प्रवाह करता रहे। इस प्रकार की निहित भावना से युक्त व्यक्ति क्रोध एवं घृणा का त्याग कर देता है तथा समाज उपयोगी बातों को स्वीकार करता है। जब किसी भी व्यक्ति को शांति शिक्षा मिलती है, यानी कि शांति शिक्षा के बारे में हम बताते हैं, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह किसी प्रकार की किसी का शोषण नहीं करते, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करते, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करते। उन्हें पता है कि ये सब चीजें क्या है, एक समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, अच्छी सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत हानिकारक हैं। तो इसलिए सहिष्णुता और भाईचारे का विकास होता है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सब अपना काम करते हैं, और लोग क्या करते हैं, अपने क्रोध, अपने व्यक्तिगत क्रोध और घृणा को त्याग करके समाज में अपना एक बहुमूल्य योगदान देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर वॉर स्टेकर के अनुसार एक परिभाषा है, शांति शिक्षा से आशय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति के आत्मसिद्धि तथा विवादों के तार्किक समाधान से प्रारंभ है। फिर है इयान हैरिस के अनुसार, शांति शिक्षा मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। अब इसके बाद देखिए, शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, शांति शिक्षा के उद्देश्यों को बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को 4th सेमेस्टर में क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है एक बार मैं आपको बता दूं कि 4th सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर पूरा मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया है। आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है, और उसके सभी टेस्ट आपको टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पर मिलेंगे। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका टेस्ट भी हमने दिया है, तो टेस्ट आपको ऐप में मिलेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको सेकेंड पेपर भी हमने पूरा पढ़ा दिया है। सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन मैंने पूरा इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स में ही आपको पढ़ा के खत्म कर दिया है। तो आप लोग 4th सेमेस्टर के सभी विषयों की पढ़ाई अच्छे से और बेहतर तरीके से करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए,
क्योंकि ऐप में आप कोई भी वीडियो देखोगे तो उसमें कोई प्रचार नहीं आएगा, कोई ऐड नहीं आएगा और आपको फिर हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद टेस्ट भी मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं हम ऐप पर देने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। दोस्तों अब चलिए हम शांति शिक्षा के उद्देश्यों को भी देख लेते हैं। और आपको पता है कि जो शांति शिक्षा यानी कि नैतिक शिक्षा होती है, इसको हम बचपन से ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि नैतिक शिक्षा की किताबें ऑलरेडी हमें पढ़ाई जाती थी और उनसे जो नैतिक शिक्षा यानी कि जो हमें उन कहानियों से सीख मिलती थी उसको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो शांति शिक्षा भी इसी प्रकार से है। शांति शिक्षा के अंदर यही मेन चीजें फोकस की गई हैं कि हिंसा नहीं करनी है। हिंसा, आतंकवाद, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बहुत खराब है। जातिवाद, इन सभी को हमें समाज में कभी भी स्थान नहीं देना है। तो शांति शिक्षा के उद्देश्यों में देखिए, डॉक्टर पीवी नायर ने शांति शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं। इसमें पहला है बालकों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु रुचि का विकास करना। आप लोगों को पता भी है कि हमारा जो देश है वह क्या है, वह किस प्रकार की भावना रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर या अपना देश ही अपना परिवार नहीं है, संपूर्ण विश्व हमारा क्या है, एक परिवार है। हमारी संस्कृति इस प्रकार की भावना रखती है। तो इसीलिए जब हमें शांति शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जो पूरा विश्व है वो क्या है, वो हमारा घर है और हमें सभी को कैसे रहना है, मिलजुल करके और शांति के साथ रहना है। फिर देखिए इसके बाद है बालकों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदर भाव से देखने के योग्य बनाना। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है इसमें यही बताया गया है, हर एक धर्म का हमें क्या करना है, हर एक धर्म, हर एक जाति का क्या करना है, सम्मान करना है और सभी बराबर है। हमें हर एक धर्म को ये समझना होगा कि हर धर्म क्या, हर धर्म में अगर आप देखिए चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में जो मूल चीजें हैं वो सेम ही। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमें चोरी करना चाहिए, हमें दूसरों के ऊपर अत्याचार करना चाहिए। हर धर्म हमें यही सिखाता है कि लोगों के साथ सहयोग की भावना रखनी है, मित्रवत भावना रखनी है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कामों को करना है। तो कोई भी धर्म आप देखोगे सब में अच्छी बातें ही बताई गई हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें हर धर्म का क्या करना है, सम्मान करना है और हर धर्म के रीति रिवाजों का सम्मान करना है। इसके बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 है बालकों में सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना, यानी कि अपने आप को भी हमें ये समझना है कि हमारा भी एक अस्तित्व है और हमें भी अपना समाज में योगदान देना है। बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना लानी है कि तुम भी समाज में परिवर्तन ला सकते हो। कभी भी बच्चों को हमें ये नहीं बताना है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता या ऐसा कुछ नहीं। हमेशा हमें कभी भी बच्चों को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, हमेशा उन्हें मोटिवेट करना है और हमेशा ये कहना है कि एक व्यक्ति भी अगर ठान ले तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और इस प्रकार की भावना से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी इस तरीके की सीख मिलती है उन्हें कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम भी समाज में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही शांति शिक्षा जो हमें मिली है, हमें इसी प्रकार से जीवन निर्वाहन करना है और हमें सभी लोगों के साथ, सभी लोगों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। सभी लोगों का सहयोग भी करना है आवश्यकता होने पर और एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पढ़ाई किस लिए जा रही हैं, क्योंकि हमें इसी सोसाइटी में, इसी समाज में रहना है और हमें इस समाज को बेहतर बनाना है। तो बेहतर इंसान, नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन हमें लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, हमें अपना आचरण कैसा रखना है, ये सब बातें शांति शिक्षा हमें बताती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तो आज आप लोगों ने शांति शिक्षा देखा, इसका परिचय, इसका अर्थ और शांति शिक्षा के उद्देश्य, इसके अलावा शांति शिक्षा की परिभाषा भी देखी वार स्टेकर के अनुसार और इयान हैरिस के अनुसार। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को पता चले कि शांति शिक्षा की भी क्लास स्टार्ट हो गई। दोस्तों तो प्लीज आप लोग वीडियो को कॉलेज में शेयर कर दीजिएगा, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपका ग्रुप बना है फ्रेंड्स का, वहां शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की भी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी।
और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी बेहतर तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।